प्रवेशिका मंगलाचरण नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वतोषं सर्वज्ञदेवं हितदेशकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हितायम्। यह प्रवेशिका प्रवेश द्वार है वस्तु स्वरूप को जानने के लिए। तो यहाँ श्री पद पहले आया है। श्री यानी अनंत गुणों की लक्ष्मी, निज वैभव हर एक जीव में है। और जैन ने जैटीति जीनः, जो अपने स्वरूप को जानता है वही जैन है। और सिद्धांत ने सिद्धों का जिसके अंत में वर्णन किया है दौलादी ग्रंथों में, उसको सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत का दूसरा अर्थ है नियम, जो त्रिकाली रहता है, कभी बदलता नहीं है। और सिद्ध है ने बना बनाया हुआ स्वभाव, और उसका अंत है ने धर्म, यानी जो धर्म है वह अनादि अनंत रहते हैं। तो हर एक जीव का धर्म है ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव, और वह सिद्ध है ने बने हुए हैं, यानी उसको बनाना नहीं है, भगवान होना नहीं है, उसी को जानना है। तो यह समझने के लिए यह प्रवेशिका अत्यंत सरल रूप से द्वार स्वरूप है। तो इसमें मंगलाचरण में कहा है मंगल ने मम गालेति, मम ने पाप, पाप को जो गालन करता है ने नष्ट करता है। और दूसरा अर्थ है मंग ने सुख, मंगम लाती, सुख को देता है, उसको मंगल कहते हैं। तो हमारा जीवन ही मंगल है, यह इसमें समझना है। मंगल करने के लिए और दूसरे कुछ वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अपना स्वभाव जाने तो वह स्वयं ही मंगल हो जाता है। और उसका आचरण, यानी चहुओर से चरण यानी अपने स्वभाव में रहना, उसको कहते हैं मंगलाचरण। निश्चय नहीं से और व्यवहार नहीं से अरियंत भगवान को, पंच परमेष्टि को नमस्कार करना। अब यहाँ नत्वा पहला पद आया है मंगलाचरण में। तो नत्वा यानी नमस्कार करके, किसको? जिनेन्द्र भगवान को। वे कैसे हैं, उनके विशेषण दिए हैं। गत सर्वदोषम, जिसके दोष सभी नष्ट हो गए हैं। अंगबाह्य भाषा से ऐसा कहा जाता है, लेकिन अंग प्रविष्ट भाषा कहती है जिनके अनंत गुण प्रकट हो गए हैं वे स्वयं ही आनंद को प्राप्त हो जाते हैं, और सहज ही उनके पर्याय में दोष नहीं रहते, अशुद्धता नहीं रहती है। दूसरा विशेषण लिया है सर्वज्ञ देव। भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ। अभी केवल ज्ञान प्रकट हो गया है तो पूरे सभी लोकालोक को जानते हैं। ऐसे भगवान को व्यवहार नहीं से नमस्कार किया, निश्चय नहीं से अपने स्वभाव में ही सर्वज्ञत्व शक्ति अनादि अनंत है, यह जानना निश्चय नहीं से स्वयं को ही भाव नमस्कार हो गया। और हित देशकम च, भगवान कैसे है? हित का उपदेश देने वाले हैं। व्यवहार ने से हितोपदेशी भगवान को नमस्कार किया है, निश्चय ने से अपना स्वभाव ही स्वयं आनंदप्रद है, हितप्रद है, कल्याणप्रद है, उसको जानना ही निश्चय नमस्कार है। ऐसी श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका मेरे द्वारा अल्प बुद्धियों के लिए यानी उनके हित के लिए विरचित यानी रची जाती है, रचना की जाती है। यानी मैंने रचना की ऐसा कहा नहीं है, कर्मणि प्रयोग है। तो इससे ही प्रतीत होता है उन्होंने आहार वर्गणा का कर्तृत्व नहीं लिया है, अकर्ता स्वभाव इससे प्रतीत होता है।
तो इसी प्रकार हमें भी इसमें क्या जानना है, अल्प बुद्धि यानी मतिष्ठ ज्ञान की पर्याय अभी प्रकट है, जितनी प्रकट है उसका तो उपयोग हम यही करेंगे साधन रूप से, जो प्रमाणात्मक मतिष्ठ ज्ञान से ही हम स्वयं को यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वयं को जानेंगे तो अपने आप अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। यह मंगलाचरण बताता है। इसी से हमारा प्रवेश वस्तु स्वरूप में यानी अपने स्वभाव में प्रयोजनभूत जीव में ही हो जाता है, तो अपने आप आनंद की प्राप्ति होती है यानी निराकुलता प्रकट हो जाती है। पहला प्रश्न है, यह विश्व क्या है और कैसा है? उसका उत्तर है, यह विश्व अनंत द्रव्यों का यानी पदार्थों का समूह रूप है, अनादि अनंत है, स्वयंभू है। अब सब पदार्थ 6 द्रव्य में अंतर्भूत होते हैं। पदार्थों को सत कहो, वस्तु कहो, द्रव्य कहो, इस प्रकार के नाम है। पहला प्रश्न ही मूल सिद्धांत बताता है। क्या बताता है? विश्व, हमारी दृष्टि रहती है विश्व पर यानी पुद्गल द्रव्य पर रहते हैं। पुद्गल को ही सब कुछ समझते हैं। कैसे समझते हैं? तो देखो, जितनी भी आधुनिक सामग्री भोग और उपभोग की प्राप्त हो गई है, तो वह मिल जाए तो हमारा सुखी जीवन है, तो उसी को ही हम सर्वस्व मानते। लेकिन विश्व की व्यवस्था तो कैसी है? जाति की अपेक्षा से द्रव्य 6 है, संख्या की अपेक्षा से द्रव्य अनंत है, और उसका स्वभाव अनादि अनंत और स्वयंभू है। पहले प्रश्न में इतनी बात खोल दी है। मार्मिक बात यह है कि इसमें प्रयोजनभूत मेरा जीव द्रव्य है और वह अनादि अनंत स्वयंभू है। तो अनादि किसको कहेंगे? जिसको शुरुआत नहीं है उसको कहते हैं अनादि, और अनंत जिसका अंत नहीं होता है उसको कहते हैं अनंत। और स्वयंभू यानी स्वयं अपने आप जो है उसी को जानना, तो वह स्वयंभू है यानी किसी ने बनाया नहीं। तो अनादि समझने से क्या लाभ हो जाता? मेरा जन्म हुआ है ऐसी बात नहीं। सबसे पहले क्या है, हम क्या मनाते हैं? बालक जन्म को आता है तो उसको वर्षागांठ, तो क्या वर्षागांठ में आनंद मनाते हैं? देखो यह बच्चा कितना सुंदर पैदा हो गया है। कौन? आत्मा तो पैदा नहीं होता है, वो तो शरीर का संयोग है। शरीर का संयोग नया है और पुराना भी है। नया किस अपेक्षा से है? अभी इस पर्याय में हमारे संयोग में वह आ गया है तो लगता है अपूर्व, लेकिन ऐसे प्रकार के पुद्गल स्कंदों का संयोग कितनी बार आया था, उसको ग्रहण किया और छोड़ दिया। तो पुद्गल स्कंद भी नया नहीं है, पुद्गल परमाणु तो अनादि अनंत है और जीव द्रव्य तो उससे भिन्न है। तो ये सब बातें कैसी है? पागल जैसी। यानी यह पुत्र है, यह शरीर है, यह घर है, परिवार है और वह भी मेरा है, ऐसा जान करके उसमें एकत्व बुद्धि करते हैं, सुख दुख मानते हैं, इष्टानिष्ट भाव करते हैं, तो ये सब गलत है। इसलिए अनादि समझने से मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ यह विकल्प नहीं रहते। इसी प्रकार अनंत यानी अंत नहीं होता है, यानी मरण नहीं होता है। तो जीव का मरण नहीं होता है, यह समझने पर मरण भय भी नहीं रहता है और 7 प्रकार के भय भी नहीं रहते। यानी इस लोक में मेरा कैसे होगा, परलोक में क्या होगा, जिस गति में चले जाएंगे उस गति में यहाँ के जैसे परिवार होगा या नहीं होगा, घर होगा या नहीं होगा, सुख की सामग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी,
इस तरह की जो चिंता रहती है, भय रहता है, वह सब अनंत अपने द्रव्य को अनंत स्वरूप समझने से खत्म हो जाता है। यानी जीव द्रव्य अनंत, यानी उसका नाश नहीं होता है, वह शाश्वत है। तो इस प्रकार शोक भी नहीं होता है। इष्ट वस्तु चली जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। ये तो स्थूल दृष्टि से कहा है, लेकिन हर समय हम दुखी है या नहीं? क्या हो गया है, हमारे हाथ में एक थैला है और थैला में कुछ बाजार की चीज खरीद करके लाए और उसमें से एक फल को किसी ने उठा करके ले लिया है और वो भाग गया। कितना दुख होता है, मैंने इतना पैसा दे करके खरीद करके लाए हैं और इसने उठा करके ले लिया। कौन सी चीज गई? हमारी चीज नहीं है, फिर भी उसके लिए इतना कर्मबंध करते हैं। कोई बीमार है और बीमारी के समय में कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ऐसी स्थिति प्रकट हो गई, तो भी आश्रय भाव कैसे करते हैं? देखो, हमारे लिए यह चीज रखना, क्या कहते हैं, हमारे लिए यह चीज रख देना, हम घर में यानी हॉस्पिटल से घर में आने पर वह चीज खाएंगे। तो घर वाले भी कहते हैं हाँ आपके लिए रखा है, आप चिंता नहीं कर। लेकिन वह घर में गया ही नहीं, सीधा स्वर्ग चला गया हॉस्पिटल से। कौन से भाव चला गया? औदैहिक भाव, खाने का भाव। और इस खाने के भाव से वह मरण करके शायद दुर्गति में भी जाता है। जिस चीज की अपेक्षा रहती है उसके दुर्ध्यान से उसी चीज में जाकर के जंतु हो जाता है, लेकिन इतना ख्याल में नहीं लेता है कि मेरा मरण ही होने वाला नहीं है और मैं खाने वाला भी नहीं। इतना ख्याल रखे तो हर समय वह जागरूक रहेगा। ऐसी सजगता प्रकट हो जाती है, वह स्वयं न्यायक है, इसकी धुन वह लगाता है। तो इसी धुन में अनंत स्वरूप जाने तो पर्याय में जो क्षणिकता है उसका चिंतन नहीं करता। उसी के चिंतन से तो दुर्गति होती है। पर्याय के आश्रय से कभी भी किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए हर समय क्या जानना चाहिए? मैं अनादि अनंत और स्वयंभू हूँ। तो स्वयंभू जानने से अकर्ता स्वभाव प्रकट हो जाता है। कोई कहता है मैं इसको ठीक कर दूंगा। राजकारण में भी बहुत कुछ दंड फंद चलते, लेकिन उसमें तत्वज्ञान का विचार नहीं करते। हर एक के मुख में क्या है? सद्दाम हुसैन पकड़ा गया है। अब पकड़ा गया तो क्या आश्चर्य की बात क्या हो गई? लेकिन इतने दिन तक वह नहीं मिल रहा था और अब मिल गया। अब उसको मारना चाहिए, फांसी देना चाहिए। ऐसे विपरीत भाव करते हैं और उसके साथ हम भी कर्मबंध को प्राप्त होकर के वैरी बन जाते, यहाँ बैठ करके उसके वैरी बन जाते। यानी वह भी कभी हम इस तरह के भाव करेगा कि इनको मारना चाहिए। तो क्या सोचना चाहिए? तो उसको तत्वज्ञान की प्राप्ति हो करके वह आनंद को प्राप्त कैसे हो जाए? बात ही सुनी है तो उसी के लिए कल्याण की बात विचार करनी चाहिए, अहित की बात नहीं। इसलिए हितोपदेशक, भगवान हित के उपदेश करने वाले हैं,
वे कभी भी उल्टा सुल्टा विचार नहीं करते, वे शुद्ध योग में ही है। उसी प्रकार हम भी कुछ प्रयोजन नहीं होकर के टीवी पर देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं और उससे विपरीत दिशा में परिणमन करते, तो नेयार्थ परिणमन हो जाने से स्वयं ही दुख को प्राप्त हो जाता है। वह भी अनंत जो पकड़ा गया है वह जीव है, और वह भी क्या है, अनंत यानी शाश्वत रहने वाला है। अब कोई उसके निकट वाला है, वह सोचेगा इसको मरने नहीं दूंगा, अब क्या करेंगे इसके उपाय, तो इसको ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, इस तरह से बना करके कागज करेंगे और फिर उनका जो फांसी की जो दंड आदि मिलेगा वो उसको हम दूर करेंगे। स्वयंभू जानने से इसमें भी वो दुख नहीं करता है, दंड फंद नहीं करता है। ऐसे विचार से शायद वह स्वयं ही उसी प्रकार के चिंतन से उस पर्याय को प्राप्त हो सकता है। इसलिए विचार तो ऐसा ही करना है, मैं न्यायिक हूँ वह भी न्यायिक है, मैं भगवान हूँ वह भी भगवान है। तो पर्याय में अपने आप सब जितने भी दोष है वह निकल जाते, गत सर्वदोषम, इसलिए क्या कहा है, सर्वदोषों से रहित भगवान है। उसी प्रकार मेरा आत्मा भी परिपूर्ण अनंत गुणों से है, तो मुझ में भी दोष नहीं है। इसी प्रकार अन्य जीव में भी दोष नहीं है, वे भी अनंत गुणों के खजाने हैं। तो इतना जानने पर अपने आप अनादि अनंत स्वयंभू ऐसी अवस्था जान करके शांति को प्राप्त हो सकता है। करणान योग से जाने तो हम सिर पर करुणा करेंगे तो क्या करते हैं, करुणा उसको मारना नहीं चाहिए, उसको ऐसी सजा नहीं होनी चाहिए, वह शांति से जिए। तो करणान योग समझेंगे तो ख्याल में आता है उसने ऐसा क्यों किया और उसके प्रति ऐसा निर्घृण व्यवहार क्यों हो रहा है। तो जैसे जिसने किया है उसी प्रकार उसको पर्याय में प्राप्त हो जाता। अब उसको हम दूर करने वाले कौन है, उसकी औषधि तो उसके पास ही है। अपने स्वभाव को जाने तो वह शांत है, नहीं जाने तो वह दुख को प्राप्त हो जाता है। हम करुणा करने वाले कौन है, और करुणा तो सिर पर करेंगे तो क्या करेंगे, शरीर ठीक रहे, सब अच्छा रहे, देश अच्छा रहे, सुविधा रहे, तो यह करुणा करने से कितने समय तक वह पर संयोग है, कितने समय तक क्षणिक है, उससे तो आनंद नहीं है, आनंद गुण तो अपने में है। तो हमें क्या विचार करना चाहिए, अपने स्वरूप को जान करके सभी जीव अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। क्योंकि पाप किस कारण से होता है, परिणाम जब तक हम उसका परिमाण नहीं करते, परिणाम का परिमाण नहीं करते हैं, तब तक उसका ख्याल नहीं आता। तो क्या पाप के कारण है, सन्नाओ तिल लेसा, पंचास्तिकाय में कहा है, 4 संज्ञा, 3 अशुभ लेशा, इंद्रिय वसदा, इंद्रिय के वश होना, 8 रुद्दानी, आर्तरौद्र ध्यान, और नाणम च दुप्पौत्तम, दुष्प्रवृत्ति ने अन्य मार्ग में कुसाधन रूप उसका ज्ञान का दुरुपयोग किया है। ऐसा ज्ञान और मोह पावपदा होती, यह पापप्रद होते। तो हर समय हमें मोह होता है या नहीं होता है, हर समय मोह चल रहा है। रास्ते से आते हैं तो हमें सुरक्षित जगह चाहिए, चलने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए, यह सहज विकल्प हो जाता है। बहुत भीड़ न हो, हमारे ऊपर गाड़ी न आ जाए,
कहीं गड्ढे में न गिर जाए, कहीं पाँव में कांटा कांच आदि न लग जाए। किसकी सुरक्षा चाहते हैं? शरीर की। तो मोह हो गया। चलना ही हमारा स्वभाव नहीं है, मरना ही हमारा स्वभाव नहीं है, तो यह व्यर्थ के विकल्प क्यों हो रहे हैं? मोह अनादिकाल से लगा है तो सहज हो जाते हैं। बैठते हैं तो बैठते समय भी मोह है। क्या? बैठने के लिए आराम से ठीक जगह होनी चाहिए, ठंडी भी न हो, गर्मी भी न हो और भीड़ भी न हो। क्या क्या लगता है? जैसे आराम चाहिए उसी प्रकार बैठना चाहता है, मोह है। तो खाना पीना ये तो सब मोह है ही, लेकिन जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वह सब मोह के बिना नहीं हो रही। इसलिए पाप का आश्रव हर समय चल रहा है। तो इसी समय हमें समझना चाहिए, मैं चलने वाला नहीं, जानने वाला हूं, खाने वाला नहीं, जानने वाला हूं, बैठने वाला नहीं, जानने वाला न्यायिक आत्मा हूं। ऐसा जाने तो शांति को प्राप्त हो सकता है। और जो ज्ञान है वह दुष्प्रवृत्त क्यों हो रहा है? जैसे अभी राजकथा की भी कथा है, तो उसकी कथा छिड़ जाती है तो कितना समय चला जाता है समझ में नहीं आता। और पाप बंध अनर्थ दंड कितना करते हैं उसका भी परिमाण नहीं, क्योंकि हमारे मुंह से कुछ भी ऐसे वाक्य निकल जाते हैं तो वह पाप के कारण है, बंध के कारण है, यह समझ में भी नहीं आता है। मन में भी ऐसे साधक बाधक विचार आते हैं, उससे भी पाप बंध हो रहे हैं, यह भी समझ में नहीं आता। इसलिए राज कथा, वी कथा बंध की कथा है। उसी प्रकार अन्य भी जितनी भी कथा है वे सब बंध की कथा है। सिर्फ एक शुद्धोपयोग में रहना ही अतीन्द्रिय आनंद का कारण है। इसको छोड़कर हम और कुछ भी शांति का कारण उपाय नहीं कर सकते। तो शांति का उपाय बाहर कहाँ है? अपने में है। स्वयंभू, स्वयं अपना अपना सृष्टि करता, आनंद करता है। बाहर कोई भी सृष्टि निर्माण करने वाला ईश्वर नहीं है, उसका खंडन करने के लिए स्वयंभू पद दिया। यानी कोई कहेगा कि देखो हम घर में जाएंगे तो हमारे लिए रसोई तैयार रहेगी, नहीं रहेगी तो आंखें ऊपर चढ़ेगी। क्यों? हमारे कर्ता कोई है? फिर भी कैसे? और हम किसी के कर्ता है, अधिकार किसी को प्रस्थापित कर सकते हैं? नहीं। फिर भी सहज अपने आप हो जाता है। क्या किया इतनी देर तक? पहले प्रश्न क्या होता है? मैं 2 घंटा स्वाध्याय करके आया, लेकिन आपने क्या किया? यहाँ बैठे बैठे आराम किया है, नींद ली है, कुछ काम नहीं किया है। तो अधिकार कब आता है? जब अपनी वस्तु होती है तब। लेकिन अपना कोई नहीं है, अपनी आत्मा को छोड़कर कोई नहीं, तो भी हम उस दृष्टि से देखते हैं, इसलिए दुखी हो जाते। स्वयंभू समझने से अपने आप यह विचार खत्म हो जाए। तो यह बात सहज होती। गांव को चले जाते 4 दिन, लेकिन पूरा लक्ष्य कहाँ रहता है? घर में। घर में ऐसे होता है, वैसे होता है। अब क्या होगा? और आने के बाद देखता है, देखो घर में कैसी सुविधा नहीं है, एक वस्तु वहां पड़ी, एक वस्तु यहाँ पड़ी है, कुछ यहाँ हम नहीं रहने पर सब गड़बड़ी हो जाती। तो क्या करता है? पर को करने वाला नहीं है, तो भी स्वयंभू नहीं जानने से दुख को प्राप्त हो जाता है। और इसी कारण घर नहीं छूटता है, इसी कारण भोग नहीं छूटते हैं, इसी कारण दीक्षा नहीं ले सकता है। पूर्व भाव में हमने इस तरह से एकत्व बुद्धि की है घर के विषय में,
तो इस भव में दीक्षा नहीं ले सकते, और इस भव में भी अभी घर में ही लगन रख के रहे तो अगले भव के लिए भी ऐसी व्यवस्था की। इसलिए क्या समझना चाहिए, मैं तो एक सबसे भिन्न अलिप्त ऐसा ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। ऐसा जाने तो वह शांति को प्राप्त हो सकता है, नहीं तो हर समय मेरे बिना कुछ नहीं होता है। तो जहां तहां मैं रहना चाहिए। तो यह मैं कहाँ लग जाता है फिर? सब परद्रव्य ने असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भावों में, तब वहां सब में ख्याल रखना पड़ता है। तब हैरानी हो जाती है, कहता है देखो मेरे पीछे कितना काम है, मैं थोड़ा भी रिलैक्स नहीं रह सकता। तो इस तरह के विचार करने पर फिर वह क्या समझता है, ऐसी उसकी स्थिति प्राप्त हो जाती है तो वह समझता है नहीं, अब मुझे स्वतंत्र रहना चाहिए। तो स्वतंत्र रहने को मिले तो वह फिर दुखी हो जाता है दूसरे को देख करके, देखो उनके पास कितना कुटुंब है, पूरा भरा परिवार है, मेरे पास कुछ। फिर उसके बाद ऐसे लोगों में उत्पन्न होता है कि बहुत भीड़ भाड़ रहती। तो यह कभी श्रृंखला अवदैहिक भावों की टूटती नहीं है, जिस कारण से वह हर समय दुखी रहता है, और दुखी रहने के कारण ही वह जन्म मरण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए घाती कर्म का आयतन यानी खेत का आयतन घाती कर्म है, यानी घाती कर्म से खेद आता है, खेद से घाती कर्म होते। तो घाती कर्म यानी पाप कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। तो यह पाप कर्मों का बंध किस कारण से होता है? इस कारण से होता है कि वह बार बार हर समय दुखी हो जाता है। ऐसा कभी महसूस नहीं करता है कि करणान योग से जाने तो यह मेरा ही दोष है, दूसरे का नहीं है। ऐसा समझे तो वह दुख को प्राप्त नहीं होता है। जैसे पूर्व भाव में चंदना ने सेठानी के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार किया था कि जिस कारण से सेठानी अभी वैसा ही व्यवहार चंदना के प्रति कर दिया। तो चंदना इस भाव में दुखी नहीं है, इस कारण से वह छूट जाती है। तत्व ज्ञान है तो वह न्यायिकता से सब अवस्था को देखती रहती है, और यह दोष सेठानी का नहीं है, मेरा है जान करके आनंद को प्राप्त हो जाता। तो पहले भाव में सेठानी ने दुख प्राप्त किया है। प्रतिकार किस रूप से करते हैं? किसी ने एक गाली दी तो उसको हम गाली नहीं दे करके चुप बैठे, तो लगता है कि हमने प्रतिकार नहीं किया, लेकिन प्रतिकार हो गया। कैसा प्रतिकार हो गया? तो मन में लगता है, बहुत बुरा लगता है, हर समय याद आती है उसने एक गाली दी, उसने एक गाली दी। कितने साल तक याद करता है? दूसरे जन्म तक, साल छोड़ो, तो दूसरे जन्म तक उसको याद रहता है। तो वह दूसरे जन्म में जाकर के प्रतिकार करता है। जैसे सुकुमार मुनि को जो सियारिन थी, उसने पाव भक्षण करके ही उसको शांति प्राप्त हो गई, क्योंकि पूर्व भाव में सुकुमार मुनि ने देवर अवस्था में भोजाई को लात मारी थी। तो उसने प्रतिकार तो कुछ नहीं किया है, लेकिन मन में दुख हुआ है ना, इसने लात क्यों मार दी। तो यह दुख का भाव होना ही प्रतिकार है, और वह प्रतिकार कौन सा है? कर्म बंध करने वाला है, संसार को करने वाला। प्रतिकार ही करना है तो ज्ञान चेतना से करे। कैसे ज्ञान चेतना से? वह भगवान आत्मा है, मैं भगवान आत्मा हूं। उसने मेरे प्रति ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया है, मैंने ही उसके प्रति दुर्व्यवहार करके
उसको संतापित किया है, उसके प्रति क्षमा भाव रखता है। जो गलती करता है उसके प्रति क्षमा भाव रखता है तो वह प्रतिकार हो गए विकल्प में। और निर्विकल्प अवस्था हो तो स्वभाव में रह करके निर्जरा हो जाती, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो पूर्व भाव में चंदना भोजाई थी, सेठानी ननंद थी, और ननंद विधवा हो गई तो उसके भाई ने बच्चों सहित अपने बहन को पीहर में लाया है। अब इसको देख करके चंदना का जीवन है, उसकी भोजाई मन में बहुत द्वेष करती, मत्सर करती है, ये हमारे पास कितने दिन रहेंगे, इनको हम कैसे संभालेंगे। तो अपने पति को बोलती है इनकी कुछ सुविधा कर दो, हमारे यहाँ नहीं चाहिए। तो पति कहता है वह तो मेरी बहन है, वह अनाथ है, उसको संभालना मेरा कर्तव्य है। तुरंत वह कह देती है आप दोनों का कुछ होगा। ऐसे आरोप करने से अब इस भाव में भी चंदना को सेठानी ने आरोप कर दिया है, सेठ जी के साथ चंदना का कुछ दुर्व्यवहार है। तो चंदना इस समय स्वभाव को जान करके प्रतिकार करती है तो बात खत्म हो गई। लेकिन सेठानी ने पूर्व भाव में ननंद अवस्था में बहुत दुखी हो गई है, यह भोजाई मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती, क्योंकि खाने के लिए भी जुटन देती है, कैसा भी देती है, कभी नहीं भी देती है, तिरस्कार करती है। और वो सब का उसने प्रतिकार उस समय दुख रूप से किया है, खेद किया। पहले भाव में अगर सेठानी ऐसा विचार करती कि यह उसका कुछ नहीं है, मेरा ही है, यह दोष मेरा ही है, ऐसा जाने तो चंदना के प्रति उसका ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। तो उसकी कहानी ने हमारी कहानी समझ करके वह सुनना है। हमारे देरानी जेठानी को भी हम प्रतिकार करने के लिए जाते, हमें इतना काम का बोझ क्यों देते, ऐसा जान करके दुख, काम तो कर लेते हैं लेकिन दुखी हो जाते। तो फिर अगले भाव में क्या हो जाता है, हम उनको काम का बोझ देते। तो यह श्रृंखला से कब छूटेंगे, भेद विज्ञान के अलावा नहीं छूट सकते। करणान योग से जाने तो परिणाम सुधर सकते हैं, और प्रथमान योग से उनके जीवन में ऐसा हुआ है अभी जान लिया, तो किस कारण से क्या हो गया यह जान करके हमें क्या करना चाहिए बोध मिलता है। स्वभाव में रहना चाहिए। और द्रव्यान योग स्वरूप बताता है, तो ऐसा ही मेरा स्वरूप अनादि अनंत स्वयंभू है, मैं स्वरूप को छोड़ करके कुछ भी अन्य नहीं कर सकता हूं, यह जान लिया। और इसी प्रकार चरणान योग प्रमादी नहीं बनने देता है, यानी सावधानता, हर समय सावधानता रहती है। तो जागरूक कहाँ रहना है, हमें लगता है देखो नीचे देख करके चलना चाहिए, ठीक तरह से बोलना चाहिए, किसी को कठोर नहीं बोलना चाहिए, और खाते पीते समय भी भक्षा भक्ष का विचार करना चाहिए। इतना तो हमने सावधानी रख करके प्रमाद छोड़ दिया है, ऐसा कोई समझेगा। लेकिन प्रमाद वृत्ति कौन सी है, शुभ शुभ भाव में ही भटकना प्रमाद वृत्ति है। तो चरणान योग से सावध रहना, क्या अभी मेरा ऐसा विचार आ रहा है, तुरंत उसको साक्षी रूप से जान लिया, न्यायिकता से जान लिया, उसके साथ राग द्वेष नहीं किया। तो ऐसे परिणामों से अपने आप सावध रहता है तो शुद्धोपयोग में चला जाता है। शुद्धोपयोग में जाने पर अपने आप शुभाशुभ परिणाम नहीं होते। शुभाशुभ परिणाम नहीं होने पर आश्रव नहीं आते, आश्रव नहीं आए तो जन्म मरण आदि रूप संसार चक्र नहीं चलता है। इसलिए पंचाशी काव्य में 3 गाथाओं का ग्रुप लिया है।
क्या? जो संसारत्थो जीवो तत्तो होदि परिणामो, यानी गाथा नंबर 128, 129 और 130 ली है। तो उसमें जो संसार में स्थित जीव है उससे परिणाम होते। परिणामादो कम्मो कम्मादो होदि गति सुगति, परिणाम से कर्म आते हैं और कर्म से इस गति से उस गति में जाता है। गदिमदि गदस्य जीवो देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, और गति में प्राप्त हुए जीव को शरीर प्राप्त होता है और शरीर से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। और तत्तेहिंदु विषय गहनम तत्तो रागो व दोषो वा, तो इंद्रियों से विषय का ग्रहण होता है और उससे राग और द्वेष की प्राप्ति होती। जायदि जीव से एवं भावो संसार चक्रवालम्मी, संसार चक्रवाल किसको कहते? जो मराठी में राट गाड़गा बोलते हैं, पानी खींचने का जो रहता है, तो हमेशा बाल्टी भरती है और खाली हो जाती। उसी प्रकार यह संसार चक्र में जीव के इस तरह के भाव होते हैं। इदि जिनवरेहिम वणिदो अनादि निधनो सनिधनो वा, अनादि निधन अथवा सनिधन यानी अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाले जीवों के परिणाम ऐसे होते हैं, या अनादिकाल से ऐसे भटके हुए जीवों को अगर स्वभाव को जानने पर उसका शांत संसार हो जाता है, नहीं संसार का अंत हो जाता है। तो इस तरह से यह परिणाम क्यों हो रहे? तो एक वस्तु स्वरूप को भूलने से, नहीं जानने से। तो वस्तु स्वरूप को जानना ही सबसे श्रेष्ठ है और वह कल्याणप्रद है।